नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये जो वीडियोस हैं आपके सामने, ये दुनिया भर में वायरल हो रही हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ये फ्रांस की एम्बेसी है, नाइजर देश की। जी हाँ, एक देश की एम्बेसी। और यहाँ पे आप देख पाओगे आम जनता। अगेन ये सब इनकी आर्मी मिलिट्री या फिर कुछ और नहीं हो रहा है। यहाँ पर आम जनता जो है नाइजर देश की, फ्रांस को लेकर इतना गुस्सा है कि इनकी एम्बेसी में घुस गए, तोड़ फोड़ करी और दूर तक हजारों लोगों ने नारे लगाए हैं, पुतिन लॉन्ग लिव पुतिन। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये लंबा काफिला जा रहा है, फ्रांस के झंडे जलाए जा रहे हैं लोगों के हाथ में। अच्छा, ये इंडिया का फ्लैग नहीं है, ये नाइजर देश का फ्लैग है। दूर से देखने में लगता है कि इंडिया का फ्लैग है, मगर यहाँ पे आप देख पाओगे अशोक चक्र मिसिंग है। तो इन्होंने अपने देश का फ्लैग, रशिया का फ्लैग ओढ़ रखा है। और हजारों लोग, अगेन ये कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को घूस खिला दी, हजारों लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कह रहे हैं फ्रांस हमारा देश छोड़ो, फ्रांस निकल जाओ और लॉन्ग लिव रशिया, लॉन्ग लिव पुतिन। मैंने ऐसा कुछ कभी देखा नहीं है कि एक देश में विद इन डेज, कुछ ही दिनों में ऐसा ह्यूमंगस परिवर्तन हो। और अब फ्रांस को लिटरली समझ नहीं आ रहा कि ये लोग करे क्या। इनके झंडे जलाए जा रहे हैं, इनकी एम्बेसी पे अटैक हो रहा है। इमैनुअल मैक्रोन ने मजबूरी में यही धमकी दी है कि हम पे अगर लगातार अटैक होते रहे, फ्रेंच नागरिकों पे अटैक होते रहे, तो फ्रांस भी मिलिट्री के साथ एक्शन लेगा नाइजर के अगेंस्ट। और यहाँ पे आप देख पाओगे फ्रेंच प्रेसिडेंसी की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है, एनी अटैक ऑन फ्रेंच इंटरेस्ट विल स्पर स्विफ्ट रिस्पॉन्सेज। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर स्थिति इसी तरीके से बदतर होती गई, तो हो सकता है कि फ्रांस की एयरफोर्स बॉम्बिंग भी करनी स्टार्ट कर दे नाइजर देश की, क्योंकि इनके पास कोई एयर डिफेंस है नहीं। और फ्रांस के लोग बहुत गुस्सा हैं। जिस तरीके से रशिया ने ऑलमोस्ट, आप कह लीजिए, पूरी गेम पलट के रख दी है नाइजर देश में, फ्रांस लिटरली शॉक्ड है। अब यहाँ पे आप कहोगे यू नो व्हाट, हम ना बात करते हैं कि स्टेक्स पे क्या है, कोई खास बात यहाँ पर क्या हो गई। नाइजर देश वर्ल्ड मैप पे कहाँ पे है? नाइजर देश ये रहा, 3 करोड़ से भी कम की इनकी आबादी, 2.5-3 करोड़ के आसपास इनकी आबादी है। ये ठीक है, यहाँ पे इन्होंने फ्रांस के झंडे जला दिए, फ्रांस की एम्बेसी में तोड़फोड़ कर दी, तो नुकसान क्या हो गया? अरे नुकसान मैं आपको बताता हूँ, ये हो गया। पहली बात तो फ्रांस के लिए साहेल रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। फ्रांस के कोई भी एलाइज अब साहेल रीजन में नहीं बचे हैं। सारे कंट्रीज ही साहेल रीजन के अब प्रो रशिया देश बन चुके हैं। दूसरी बात, नाइजर देश एक इंपॉर्टेंट कंट्री था फ्रांस के लिए फॉर यूरेनियम। नाइजर में देखिए बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में अच्छे ग्रेड का यूरेनियम पाया जाता है। कई एस्टिमेट्स ये कहते हैं कि फ्रांस इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया था नाइजर पे यूरेनियम के लिए कि फ्रांस में हर जो 3 घर है उसमें से एक घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो नाइजर के यूरेनियम से आती थी। इवन दो ज़्यादातर नाइजर देश में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। देखिए मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ हुआ क्या है। नाइजर की आर्मी, इनके लोग तंग आ चुके थे अपनी सिविलियन गवर्नमेंट से। उनका मानना ये था कि इनकी सिविलियन गवर्नमेंट फ्रांस के सामने झुक चुकी है। फ्रांस जो भी रिसोर्सेज चाहता है नाइजर की जो सरकार है इनको दे देती है, चाहे यूरेनियम हो, मिनरल्स हो। और एक तरफ फ्रांस के लोग बहुत ही अच्छी लाइफ बिताते हैं, मगर नाइजर में पॉवर्टी हटने का नाम नहीं ले रही। और अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि फ्रांस के झंडे नाइजर में क्यों जलाए जा रहे हैं। पहली बात तो फ्रांस ने लंबे समय तक नाइजर पे राज किया था, फ्रांस की कॉलोनी थी नाइजर। उसके बाद जो रिसोर्सेज फ्रांस निकालता गया नाइजर से और नाइजर में कुछ तरक्की हुई नहीं। तो ये सब देख कर ना आप लोग चाहते हैं कि फ्रांस को बस ये लोग बाहर निकाल दे। नाइजर के लोग खुल के कह रहे हैं हमारे पास यूरेनियम है, हमारे पास डायमंड है, हमारे पास गोल्ड है, कुछ ऑयल के भी रिजर्व्स हैं, हमें फ्रांस के लिए जीने की आवश्यकता नहीं है। अगर रशिया हमको एक ज़्यादा बेहतर भविष्य की तरफ ले जाएगा तो हम रशिया के साथ खड़े हो जाएंगे। और इसके रिस्पांस में भी के लिए फ्रांस ने क्या किया है कि जो भी ये लोग फाइनेंशियल एड देते थे नाइजर को, ये बिल्कुल बंद कर दी है ना। इससे एक बात साफ हो जाती है कि फ्रांस की, इवन यूरोपियन यूनियन की जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट है, एड है, ये कंडीशन पे आती है कि जब तक इनको एक्सेस मिल रहा था नाइजर की माइंस का, यूरेनियम माइंस का, ये इनको सपोर्ट करते थे। जैसे ही वो एक्सेस खत्म हो गया, इन लोगों ने अब ओपनली ये डिक्लेयर कर दिया है कि इन्हें नाइजर के गरीब लोगों की कुछ परवाह नहीं है, ये कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नाइजर को नहीं देंगे। और अब तो जिस दिशा में चीज़ें जा रही हैं, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर यूरोप और प्राइमरली फ्रांस मिलिट्री एक्शन भी ले नाइजर के अगेंस्ट। और इसी पॉसिबिलिटी को देखते हुए नाइजर की जनता में, इनकी मिलिट्री में अब बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि रशिया की जो आर्मी है, एटलीस्ट रशिया की जो एयर डिफेंस फोर्सेस हैं, ये नाइजर में आ जाएंगी। यहाँ पे आप देख पाओगे CNN का आर्टिकल है कि नाइजर शाउट्स
लॉन्ग लिव्ड पुतिन एज न्यू लीडर्स फेस कॉल टू सीड पावर। और इंटरेस्टिंगली जो वैगनर ग्रुप है, जी हाँ, ये वही वैगनर ग्रुप है जो एक बार को तख्ता पलट करके पुतिन को हटाना चाहता था, बाद में बेलारूस की नेगोशिएशन से वैगनर ग्रुप पीछे हट गया। अब इसी वैगनर ग्रुप को नाइजर में उतारने की बात चल रही है। और अगेन यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का यूरेनियम है, गोल्ड है, तो रशिया भी बहुत सारे यहाँ पे जो रिसोर्सेज है एक्सट्रैक्ट कर सकता है। मगर नाइजर की आर्मी यही चाहती है कि रशिया जो भी यहाँ पर बिजनेस करे, इंश्योर करे कि नाइजर में भी डेवलपमेंट हो, इनके कंट्री का भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जाए। तो इसको कहते हैं चेस में एक प्रॉपर चेकमेट। रशिया ने, मैं कहूँगा एटलीस्ट नॉर्दर्न अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका के रीजन में बुरी तरीके से चेकमेट कर दिया है फ्रांस और यूएसए दोनों को। नाउ ये जो फ्रांस वाला एस्पेक्ट है ना, ये मैं कल की वीडियो में डाल सकता था, मगर इसमें बहुत सारे डिटेल्स थे, कई डेवलपमेंट्स होनी बाकी थी, तो मैंने वेट करना सही समझा। मैंने जो कल की वीडियो थी अबाउट नाइजर, उसमें आपको ये समझाया था कि यूएस का क्या यहाँ पर रिएक्शन है। यूएसए भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा दुखी है, फ्रस्ट्रेटेड है कि कैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री ये प्रो रशिया बन चुका है। मगर असली झटका, इकोनॉमिक झटका आप यहाँ पर कह सकते हैं फ्रांस को लगा है, क्योंकि आप सोच कर देखिए, रशियन ऑयल और नेचुरल गैस ये वैसे ही नहीं परचेज कर रहे, अब यूरेनियम की सप्लाई जो आती थी नाइजर से, उसमें भी रोक लग गई है। तो जो एनर्जी क्राइसिस है यूरोप में, पूरे यूरोप में, ये आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ता रहेगा। कोई बड़ी बात नहीं है, यूरोप में और बहुत सारे कंट्रीज भी रिसेशन की तरफ डूब जाएं। तो ये टॉपिक देखिए अभी लगातार न्यूज़ में रहने वाला है। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ खास और डेवलपमेंट्स होती हैं, उस पर बाद में मैं एक अपडेटेड वीडियो आपके लिए ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का एक मैसिव डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है। 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा ऑन अनअकैडमीज कोर्सेज। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप लाइफ में एक बार चाहते हैं कि प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स एट 50% डिस्काउंट। यूजुअली ये डिस्काउंट होता है 10% का, कुछ दिनों के लिए ये डिस्काउंट 50% का आपको मिलेगा। बट इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।